छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व शुद्धता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और इसे 4 दिनों तक बड़े नियम और कठोरता से मनाया जाता है। इस पर्व में व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से परिवार की समृद्धि, लंबी आयु और संतान सुख के लिए की जाती है। छठ पूजा की पौराणिक कथा और उत्पत्ति। छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 1. पहली कथा। राजा प्रियंवद के समय में जब उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत था। जब राजा आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे, तब देवी छठी मैया ने प्रकट होकर उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। राजा ने व्रत रखा और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। 2. द्रौपदी और छठ पूजा का संदर्भ। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडवों पर कठिन समय आया, तो द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा की और उनका संकट दूर हुआ। 3. सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करते थे और उन्हें जल अर्पित करते थे। कर्ण से छठ पूजा की परंपरा का संबंध भी जोड़ा जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य जीवनदायिनी शक्ति माने जाते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये पर्व सामाजिक एकता, सामूहिक पूजा और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। छठ पर्व में महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं, लेकिन इसे पुरुष भी कर सकते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान। 1. नहाय खाय पहला दिन। इस दिन व्रती पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करते हैं। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन, लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करते हैं। भोजन पकाने में मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग होता है और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। 2. खरना दूसरा दिन। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय पूजा करके गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद विशेष महत्व रखता है और इसे परिवार के सदस्य व पड़ोसियों में बांटा जाता है। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखते हैं। 3. संध्या अर्घ्य तीसरा दिन। तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब या जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है। इस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं और सामूहिक रूप से पूजा की जाती है। इस दिन व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 4. प्रातःकालीन अर्घ्य चौथा दिन। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर जल एवं भोजन का सेवन करते हैं। छठ पूजा की पूजन सामग्री। ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना विशेष प्रसाद। इसे घी में तलकर बनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व है। बांस की टोकरी और सूप, इनका उपयोग पूजा सामग्री रखने और अर्घ्य देने में किया जाता है। फल, केला, नारियल, सिंघाड़ा, अमरूद आदि फल पूजा में उपयोग किए जाते हैं। गन्ना और सुपारी, ये भी पूजा का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। दीपक और चावल पूजन सामग्री में शामिल रहते हैं। छठ पूजा के नियम और सावधानियां। 1. व्रतियों को पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। 2. व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का क्रोध, नकारात्मक विचार और अपवित्र कार्य नहीं किया जाता है। 3. पूजा के समय लकड़ी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। 4. प्रसाद बनाने और पूजा की तैयारी में शुद्धता बनाए रखने के लिए कई परंपराएं और नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा के लोकगीत और परंपराएं। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व को और अधिक पावन बना देते हैं। ये गीत छठी मैया की महिमा, सूर्य देवता की आराधना और व्रत की कठिनाइयों को दर्शाते हैं। व्रती महिलाएं विशेष पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं और सामूहिक रूप से पूजा करती हैं। छठ पूजा की यह कहानी और विधि न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज में आस्था, सामूहिकता और समर्पण का प्रतीक भी है।